नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। और मेरी यू कैन हील योर बॉडी की जो ये सीरियल चल रही है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप इसको अपनाओगे, विश्वास करोगे फिर होएगा। विश्वास करना ज़रूरी है और इसको आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में उतारना ज़रूरी है। जैसे जैसे बुक बता रही ना, तो वैसे वैसे आप करते जाओ, 40 दिन तक करो, तो जो आप मेडिसिन खा रहे हो ना, वो भी धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी। आपका डॉक्टर अपने आप ही आपको बंद कर देगा। आप दिखाते रहना और इस एफर्मेशन को करते रहना, तो आपको ज़रूर फायदा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कंधे। कंधे हमारे क्यों जाम हो जाते हैं? कहीं कहते हैं मेरे कंधों में दर्द हो गया, मैंने बोझ उठाया था इस करके हो गया है, ये ऐसे काम कर लिया उस करके। वो ये है ना, हमारा जो शारीरिक शरीर है तो वो भी कुछ परसेंट तो काम करता है, 10% वो काम करता है, बाकी 90% हमारे जो विचार हैं वो काम करते हैं। हमारे विचार ही वो ऐसी अवस्था, वो स्थान है, वो काम ऐसा करवा देते हैं, तो भी हमारे कंधों के अंदर कोई ना कोई ब्रेकडाउन आ जाता है। उस विचार से आता है। पहले हमारे मन के अंदर सबसे पहले विचार आते हैं, विचार के बाद वो ऐसे ऐसे घटना हमारे साथ घट जाती है। वो घटना, वो परमात्मा जब हमारे विचार है ना, हम कहते हैं ना, जो देंगे वही वापस आएगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो हमने अंदर क्या बोया, जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक मस्तिष्क कहो, ब्रेन कहो, चेतना कहो, उस परमात्मा की एक शक्ति है हमारे अंदर, एक छोटी सी चिंगारी देकर भेजा, तब ये शरीर चल रहा है हमारा। ऐसे नहीं चल रहा है ये शरीर हमारा है। ये जब हम मर जाते हैं शरीर तो यही होता है और हवा भी हमारे अंदर जाती है, फिर हम बोलते क्यों नहीं? क्यों? वो एक शक्ति निकल गई है जो हम इन आँखों से नहीं देख सकते, मानो चाहे ना मानो, ये सच है पर हम इसको बुला बैठे हैं। हम कहते थे ना, ये तो हमें कौन सा दिखाई देती है, वो शक्ति दिखाई नहीं देती ना हमें, तो इस करके हम मानते नहीं हैं। तो मानो चाहे ना मानो, वो शक्ति तो काम कर रही है। हमारे जो 1% शक्ति परमात्मा ने देकर भेजी, वो शक्ति काम कर रही है। पूर्ण परमात्मा ऊपर है, वो एक शक्ति कहो, परमात्मा को, एनर्जी कहो, किसी भी रूप में आप कह सकते हो। तो जब हम उस शक्ति को अच्छी अच्छी बातें डालेंगे उसके अंदर से, जो हमने अपने पुराने विचार डाल लिए हैं, भी किसी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, गुस्से हो गए हमें, या कोई जेलसी करते हैं हम उससे, या कोई ऐसी घटना घट गई हमारे साथ है, तो हम उससे को लेकर अंदर बैठ गए हैं, वो अंदर दबाव बन गया हमारे, और हम बाहर भी नहीं निकाला हमने। वो मान लो किसी ने हमारे साथ कोई बुरा कर्म कर दिया, या हमने अपने आप कोई गलती कर ली है, तो वो क्रोध हमने अपने अंदर दबा लिया। अभी मैं बाहर बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होएगी, लोग क्या कहेंगे हैं, ये ऐसी बात होती है। अभी हम डरते हैं बताने से, भी समाज क्या कहेगा, समाज से डरते हैं। तो वो भावना हमने बाहर नहीं निकाली। वो भावना क्या होगा, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाएगी, वो कंधों में होगी। तो कंधों के अंदर ऐसी कंडीशन आ गई और वो विचार ने ऐसी वो अवस्था ला कर दे दी है, कोई ऐसी घटना घटा दी जहाँ भैया गिर गया, झटका लग गया या नहीं लग गया, भी कोई भी कारण हो सकता आपका। तो भी ये कंधा क्या करता है, एक शक्ति का प्रतीक है कंधा है। और फिर वो क्रोध से क्या हो गया, शक्ति उसकी कमज़ोर होगी कंधे की, तो शक्ति कमज़ोर होगी तो अपने आप ही ब्रेकडाउन आ गया, उसके अंदर दर्द होने लग गया। तो हमने अब करना ये था, हमने सोच लिया भी हाँ भी क्यों हुआ, क्रोध करने से हो जाता, डर करने से हो जाता, हमारे कंधों के अंदर दर्द है। तो हम अब इसको निकालने कैसे है, वो शक्ति को वापस कैसे लाएं? जैसे हमने अपने अंदर विचार डाले थे ना मन के अंदर, ऐसे हम उन विचारों को बाहर भी निकाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं निकाल सकते, पर वो टाइम लगेगा, उसमें धीरे धीरे होएगा है। शक्ति हमारे अंदर ही है। तो वो हम विचारों को कैसे निकालें? जैसे ना एक बच्चा होता ना छोटा, तो बच्चे को हमने पूरी छुट्टी दे रखी है भी तू जब मर्जी सो जब मर्जी उठ, तो बच्चा ऐसे ही काम करेगा। फिर हमने किसी दिन क्या कहा भी चल तू ना 8 बजे सोया कर, बच्चे को कह दिया अच्छा 7 बजे सोया कर बच्चा। तो बच्चा क्यों सोता है? जब उसकी आदत बनी हुई थी, वो है उसकी आदत ब्रेन के अंदर बन गई हो, तो वो क्या करेगा, बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, बहुत कुछ करेगा बच्चा है, नहीं सोएगा बच्चा। तो फिर अगर वो अभिभावक अपना शांति से उसको कहता रहे शांति से कहेगा, अगर क्रोध करेगा तो फिर दोनों में आपस में तालमेल सही नहीं बनता, फिर और भी झगड़ा हो जाएगा। अगर वो शांति से वो बारी बारी कहता रहे बच्चा करता रहे, वो अपना दृढ़ निश्चय रहे है भी मैं तो ये कहूँगा ही कहूँगा है। तो अगर वो कहना छोड़ देगा अभिभावक है, उसका माँ बाप है,
तो फिर क्या होगा, बच्चा जीत जाएगा है, और कभी भी वो नियंत्रण में नहीं आएगा बच्चा। अगर वो पक्का विश्वास के साथ, शांति के साथ वो लगा रही भी, मैं तो ये कहूँगा ही भी, तू सो जा 7 बजे, सो जा 7 बजे, ऐसे मैं कहूँगा, तो फिर क्या हो गया, वो बच्चा ना धीरे धीरे अपना गुस्सा शांत कर लेगा, धीरे धीरे है ना, उसकी 1 या 2-3 दिन में है वो धीरे धीरे ना, चल थोड़ी देर बाद सोएगा, फिर अगले दिन वो पूरा उसकी 5-6 दिन के अंदर आदत उसकी धीरे धीरे बन जाएगी आदत, और वो ऐसे सोने लग जाएगा। ऐसे हमारा मन है, जो हमने इतने सालों से कोई भी क्रोध है, भय है, डर है, उसका अपराध बोध है, हमारे से कोई गलती हो गई है या किसी ने कुछ कह दिया, या कोई घटना हमारे साथ कोई घट गई है, हमें गुस्सा उससे, या हमारा कोई धन उसने छीन लिया है, या कोई फिजिकली हमें कोई चोट पहुंचाई है, कोई भी कारण हो सकता है, वो तो आप जानते हो भी आपके अंदर क्या कारण है, मैं तो बता ही सकती हूँ। तो आप अपने कारण को ढूंढोगे भी, क्या कारण है भी जिससे मेरे को भी गुस्सा आ रहा है, वो कारण ढूंढोगे आप, या कोई ऐसी घटना आपके साथ बीती, वो कारण आपने ढूंढना है भी कौन सा कारण है। उस कारण को आप कॉपी पे लिखो है, और जो भी घटना घटी है आपके साथ है वो कॉपी पे लिख दो आप सारी। ये तरीके बता रही हूँ मैं, 3-4 तरीके हैं क्रोध निकालने के, उनमें से आप जो भी अडोप्ट कर सकते हो, अच्छा लगे वही कर सकते हो आप। तो कॉपी में लिख दो, वो घटना सारी लिख दो कॉपी के ऊपर। आपने कपड़े कैसे डाल रखे थे वो भी लिख दो, किस स्थान पे, तारीख भी लिख दो चाहिए आप भी, किस तारीख को हुआ था मेरे साथ ये हादसा, किसने मेरे को क्या कहा था, है कौन से मैंने कपड़े डाले थे, कौन कौन वहाँ पर प्रेजेंट था। आप हिस्ट्री लिख दो, जो से घटना हुई ना आपके साथ वैसे घटना आप कॉपी के ऊपर उतार दो है, और उतार कर फिर आपने पढ़ना नहीं है, उस कॉपी को काट दो, आप पेज को काट दो, उसको फाड़ दो, जला दो, बहा दो हैं, और उसको कहो भी तू मेरी ज़िंदगी से चला गया। आपने पूरे विश्वास के साथ ऐसे बोल देना है। तो ये आसान तरीका है। वो जो दिमाग के अंदर है ना, जो बोझ डला हुआ था ना इतने दिनों से, वो उतर जाएगा जब हम किसी बात को उतार देते ना, या हम बोल तो सकते नहीं, किसी को जाकर बोल लेंगे तो और भी ज़्यादा मामला हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आसान तरीके हैं, तो सारा बोझ आपका निकल जाएगा। ये तरीका है। और तरीका दूसरा ये है भी, आप कोई भी ऐसी है ना, कोई बिस्तरा है उसकी ऐसी आकृति बना लो जैसे ये एक आदमी, अपने अकेले में करना है ये काम, ऐसे आप सबके सामने नहीं कर सकते। तो आकृति बना लो ऐसी आप, या कोई सराहना ले लो आप हैं, जैसे ये वही पर्सन है, वही आदमी है, उसको भी आपने कल्पना से अपने मन के अंदर विचार लेके आना है ये है, और विचार फिर आपने क्या करना, उसको जो भी आप उसके साथ कर सकते हो करो हैं। आपने उसको जो भी बोलना बोल दो, आप अपने मुंह से, जुबान से भी, मैं आपसे इस करके नाराज़ हूँ भी, आपने मेरे साथ ये किया, आपने नाराज़गी है उससे, तो आप उसका नाम लेके बोल सकते हो, मैं इस बात से नाराज़ हूँ, आपके साथ ये हुआ, आप सारी बात उसको कह सकते हो हैं। आपका दिल करता है तो उसको गुस्से, लात पीट में मुँह भी मार सकते हो उसको हैं। उसको जो भी गलत उसने आपके साथ किया तो वो भी आप उसके साथ कोई ऐसे जो मारना चाहते हो मार भी सकते हो, बोल सकते हो, मार सकते हो, जो भी आपने करना वो कर सकते हो। तो आपके अंदर का जो क्रोध था, गुस्सा था, वो सारा निकल जाएगा हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये आराम से। और आपके दिमाग का बोझ है। और हमें अगर हमें बाहर किसी या किसी दिन हमारा गुस्सा फट जाए तो बाहर कितनी बेइज्जती हो जाएगी ना भी, ये तो ऐसा आदमी ऐसा है, ये दूसरों को भी कहने लग जाते हैं गलत। जब हमारे अंदर गुस्सा होता है ना, अगर कोई प्यार से बोले, हम उसके साथ भी गुस्से से लड़ाई करेंगे, उसके साथ भी ये होता है। वो निकालेगा ना गुस्सा, कहीं ना कहीं तो बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं गुस्सा हैं, बच्चों को पीटने लग जाते हैं। तो कसूर किसी का भी नहीं है, ना बच्चों का कसूर था, ना पति का कसूर था, गुस्सा कहीं का, और हमने किसके ऊपर, या पशुओं के ऊपर ऐसे हैं, ऐसे निकाल देते हैं हम। तो ये तरीका अच्छा नहीं, जो ये तरीका बताया, ये 2 तरीके आप अपना सकते हो आप हैं। ये सराहना ले, बिस्तरा लो, उसका बन के उसके साथ, या फिर आप कॉपी के ऊपर भी उतारो, या फिर ये 2 ही तरीके आसान तरीके हैं। और फिर हमने एक नया विचार अपने मन के अंदर डालना है भी, मन के अंदर भी कौन सा विचार डाले हैं, जो वो बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया ना मैंने है, ऐसे अब ये मैं बता रही हूँ। तो ये आपने ना सवेरे करो, दोपहरे करो, रात को सोते टाइम जरूर करना आपने, और शीशे में बोलकर भी आप कर सकते हो, तो वो ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। वो विचार नया
विचार 21 दिन या 40 दिन लग जाते हैं इस विचार को अडॉप्ट करने में, तो आपका कौन सा पैसा लगता है, आप कर लिया करो, ठीक हो जाएगा। और देखना भी आपकी जो अंदर गुस्सा सा करो था और भी कहीं बीमारी है ना, वो भी ठीक हो जाएंगी। ऐसे नहीं भी एक के लिए करोगे तो दूसरी भी और भी ठीक हो जाए, कहीं और भी कोई आपके चल रहा है ना, स्टक हो रहा है कोई इमोशन, तो वो भी दूर हो जाएगा। तो हमने अब क्या बोलना है, एफर्मेशन कहो, मंत्र कहो, इसको मंत्र ही अपनाओ। मंत्र पढ़ाओगे तो जल्दी इस पर विश्वास करोगे भी ये मंत्र मेरे काम आएगा और मैं इससे ठीक होऊंगा। जब आपको ना मन में विश्वास होएगा, इस वीडियो पर विश्वास होएगा, फिर ठीक होएगा। ऐसे ठीक नहीं होता, अपने विश्वास ही नहीं है, चाहे डॉक्टर कितनी अच्छी दवाई दे दे, कितनी उसने डिग्री कर रखी है, जब आपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। और कोई एक बिना डिग्री वाला बैठा है और उसके ऊपर आपको विश्वास है, चाहे वो कुछ भी दे दे फिर भी आप ठीक हो जाओगे। तो किसने ठीक किया, जो आपका दृढ़ निश्चय विश्वास है उसने ठीक किया। ज्ञान तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है पर विश्वास नहीं होता उसके ऊपर है, और हमारे ब्रेन के अंदर वो पैटर्न बना नहीं होता है। जैसे मैं कह दूँगा मैं तो कल छोड़ूंगा, आज छोड़ूंगा, कोई भी लत हमारी छूट नहीं सकती। क्यों, हमारे ब्रेन के अंदर पैटर्न बन गया। जब ब्रेन के अंदर पैटर्न बन भी सकता था, हम उस पैटर्न को निकाल भी सकते हैं। वो किसने विचार डाला, हमने ही डाला, तो हम उस विचार को निकाल भी सकते हैं। ये हमारा ही काम है विचार निकालने का भी। तो ऐसे हमारे ब्रेन क्या है, एक ज़मीन है, विचार क्या है, एक बीज है। जैसा बीज हम उस ज़मीन के अंदर डालेंगे तो वैसे फसल होएगी। तो पहले क्या करना पड़ता हमें, जो हमारे अंदर पुराना बीज डल गया उस बीज को निकालना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, खेती को अगर क्लीन करेंगे, खेत है मान लो कोई, उसमें पहले फसल बीज दी है, गेहूं की फसल बीज दी है और गेहूं हमने निकाल ली है और उसकी जो फूस सा होता है तो वो उसमें पड़ा रहे और उसको हम साफ ना करें तो हम दूसरा बीज उग नहीं सकता ना, जब उसको क्लीन ना करें तब तक। तो इसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो पुराना विचार है वो हम जब डेली ये बोलेंगे ना तो पुराना विचार वो निकल जाएगा। एक दिन में नहीं निकलता पुराना विचार, तो नया बीज डल जाएगा उसका। जब नया बीज डल गया ना और पुराना विचार निकल गया तो खेती हमारी साफ हो गई, ब्रेन हमारा साफ हो गया और नया बीज उसने उस नई फसल ही उगेगी, नया बीज डल गया। तो ऐसे धीरे धीरे ये हो जाता है, 40 दिन में हो जाता है। आप लगातार करते रहो, इसमें क्या कुछ जाता आपका, तो आपकी जो कंधों का दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब बोलना क्या आपने, मैं अपने सभी अनुभवों को आनंददायक और प्रेम पूर्वक होने की इजाज़त देता हूँ। मैं हानि रहित रूपों से क्रोध को निकालता हूँ, प्रेम को छोड़ता हूँ और प्रेम लेता हूँ, अपने आप को आराम देता हूँ। मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा है। मेरा जीवन आनंद से भरा है। मेरा जीवन अच्छा है। मैं शांत हूँ, मैं प्रेम हूँ। ऐसे भी आप ये वर्ड भी आप दिन में भी बोल सकते हो तो आपके अंदर प्रेम भर जाएगा। दिन में ऐसे ये वर्ड तो जो ये मैंने बताया ना भी, ये मंत्र तो भी मैं अपने द्वारा बोल देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। और ये आपने रिकॉर्डिंग कर लेना, एक रिकॉर्डिंग का ना बटन सा होता है जो व्हाट्सएप के ऊपर, आपको पता होगा ज़्यादा, या रिकॉर्ड में कर लो। तो ये आप है ना पहले अपने कॉपी पे लिखना है, ये कॉपी पे लिख के है, पहले कॉपी पे लिखो फिर इसको पढ़ो। इसके ना टेक्निक है, लिखोगे फिर पढ़ोगे इसको, फिर इसको महसूस करो भी मेरे मन के अंदर भावना से भी ये अंदर उतर गया। ऐसे भावना आपको आएगी धीरे धीरे, जब बोलोगे ना धीरे धीरे भावना आ जाएगी, फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा है। और फिर आप कल्पना करोगे ऐसे, हाँ भी मैं प्रेम पूर्वक बन गया हूँ, ऐसे आपके अंदर आएगी, फीलिंग आएगी, जरूरी है। तो फिर आपने ये 5-5 मिनट ज़रूर करो और 5 मिनट रात को ज़रूर करो। ये 3 बार करो आप। ये अपनी रिकॉर्डिंग सुन लिया करो कान में लगा के। अगर ये सोचो भी मैं कैसे, यार पढ़ भी सकते हो, जिसने अपनी तकलीफ़ ठीक करनी है तो पढ़ भी सकते हो। दोबारा फिर बोल देती हूँ, मैं अपने सभी अनुभवों को आनंदपूर्वक और प्रेम पूर्वक होने की इजाज़त देता हूँ। मैं हानि रहित हूँ है। मैं क्रोध को निकाल रहा हूँ, प्रेम को छोड़ता हूँ और प्रेम लेता हूँ। कभी ये अपनी ये लैंग्वेज में भी कर सकते हो भी, प्रेम देता हूँ, प्रेम लेता हूँ, अपने आप को आराम देता हूँ, शांति महसूस करता हूँ, प्रेम से भरा हूँ। मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। मेरा जीवन
मेरा जीवन आनंद से भरा है, मेरा जीवन अच्छा है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। तो ये आप लिख लो और रिकॉर्ड कर लो, और रात को सोते टाइम है ना कान में लगा कर आपने सुनना है ये। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला। जब आपने सोना ना तो उससे पहले आप सारे काम कर लो। आप जब आपको ये भी मेरे को नींद आ रही है तब आपने फिर क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। वो सारी रात इसका रट्टा लगाता रहता है और फिर ये नया बीज आपके दिमाग के अंदर उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने 2 तरीके बताए हैं। आगे भी मैं आपके लिए जो भी मेरे को आता है ज्ञान, जितना मैं तो ये अपने, मेरा तो क्या ज्ञान है, ऊपर वाले ने दिया हुआ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। जो मैंने सीखा वही मैं दे रही हूँ, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा इसका। धन्यवाद।